लॉन्च। डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनका स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा एक कलीग तो वो जब सबमिट करने के लिए गया फॉर्म तो उसे मतलब वो ये बोला गया है कि हमारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। छः 7 साल से हम लोग कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो पहले भी एक्सपीरियंस दिया गया था, तो हम लोग वही बेसिस पे काम कर रहे थे। तो अगर हमें पता रहता तो हम कभी काम ही नहीं करते थे। 2015 में निकला और उसके बाद अभी 2023 में पोस्ट निकला है, तो हमारा एज इसमें पार हो रहा है सर। जॉब नहीं हुआ तो फिर और नहीं होगा आगे जाके। आपको ये सूचना कहाँ से मिली कि आप लोगों का जो इतने सालों का जो काम है इसको एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं काउंट किया जाएगा? किसने बताया? डी ऑफिस में हमारा जो कलीग है वो फॉर्म सबमिट करने गए थे, और भी जो लोग दूसरे कॉलेज में काम करते, JNR में करते, तो फॉर्म जमा सबमिट करने गए थे। तब सबमिट करने के टाइम उनको बोला गया कि आपका एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक तरफ अंडमान के द्वीपवासी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन के गेस्ट लेक्चरर ने हमसे मुलाकात की और अपनी परेशानियों को बताया कि 2015-16 से वे गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं, और अब जब कुछ सरकारी नौकरियां निकली हैं तो उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को नहीं लिया जा रहा है, जिससे वे काफी चिंतित हैं। और उनके उम्र भी पार होने की समस्या उन्हें अलग से सता रही है कि इस बार भी उन्हें नौकरी ना मिली तो वे अगली बार अप्लाई करने के दौरान ओवर एज हो जाएंगे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक और मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। ऐसे ही माहौल चल रहा है बेरोजगारी का अब पूरे देश में, और ख़ासकर हमारे अंडमान निकोबार में बेरोज़गारी को लेकर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ इन 3 साथियों ने मुलाकात की। इनका मुद्दा ये है कि ये सभी जो हैं कॉलेजेस में एज अ फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर, गेस्ट लेक्चरर के तौर पे इनको जॉब मिली हुई है, मगर अभी इन्हें एक दुख की खबर इनको मिली है। चलिए वो बात हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, मेरा नाम विनोद है। मैं JNR में 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में जो पोस्ट निकला था उसमें हम लोग गए थे, मतलब अप्लाई करने के लिए गए, तो हमारा एक कलीग तो वो जब सबमिट करने के लिए गया फॉर्म तो उसे मतलब वो ये बोला गया है कि हमारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। जैसे कि हमारा 2 घंटा का ड्यूटी रहता है, इसमें लिखा हुआ है पर लेक्चर 2 आवर्स, तो 1 डे का 1000 रुपीज़ पेमेंट होता है। लेकिन हम लोग फिज़िकल इंस्ट्रक्टर, हम लोग को सुबह से शाम तक हम लोग को कॉलेज में रहना पड़ता है। भले कि कोई फिज़िकल टीचर कभी भी 1 घंटा काम करके वहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा काम ऐसा ही है कि हम लोग क्लास भी लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी लेना पड़ता है, तो बच्चों को क्लास भी लेना पड़ता है। इस तरह से हम लोग सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना पड़ता है। तो हमारा तो इसमें जब 2015 में जो पोस्ट क्रिएट हुआ था तब ये एक्सपीरियंस काउंट हुआ था, बाकायदा काउंट होके उनको नौकरी भी कर रहे हैं। उनमें से 2 जन हैं तो जो नौकरी भी कर रहे हैं, तो उन्हें जब मिल सकता था तो सेम प्रोसेस में सेम काम हम लोग भी कर रहे हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए। हम लोगों का बात यही है सर कि हम लोग को मतलब
कॉलेज में जॉब कर रहे हैं हम लोग JNRM कॉलेज में, तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग का मेन पॉइंट है कि हमारा एक्सपीरियंस हमें दिया जाए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन डिग्री कॉलेज चल रहा है यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन का कोर्स चल रहा है यहाँ पे। सुबह 10 बजे से 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, शाम 4 बजे ख़त्म हो रहा है। तो उसमें सर हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा एज भी पार हो रहा है सर। अभी 7-8 साल बाद पोस्ट निकला है, 2015 में निकला और उसके बाद अभी 2023 में पोस्ट निकला है। तो हमारा एज इसमें पार हो रहा है सर। मेन तो हमारा मतलब अभी नहीं हुआ तो बोलने से, एक बार जॉब नहीं हुआ तो फिर और नहीं होगा आगे जाके। तो हमारा एक्सपीरियंस हमें मिलने से बहुत बेनिफिट होगा हमें। इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो ये सारा बेकार हो जाएगा ना। जब 6-7 साल से हम लोग कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो पहले भी एक्सपीरियंस दिया गया था, तो हम लोग वही बेसिस में काम कर रहे हैं। तो अगर हमें पता रहता तो हम कभी काम ही नहीं करते थे। क्या आपको ये सूचना कहाँ से मिली कि आप लोगों का जो इतने सालों का जो काम है इसको एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं काउंट किया जाएगा? किसने बताया? DO ऑफिस में हमारा जो कलीग है वो फॉर्म सबमिट करने गए थे, और भी जो लोग दूसरे कॉलेज में काम करते, JNRM में करते, तो फॉर्म सबमिट करने गए थे। तब सबमिट करने के टाइम उनको बोला गया कि आपका एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं है। आप लोगों को JNRM कॉलेज से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला? हाँ, हमारे पास सभी कॉलेज, जो भी JNRM कॉलेज, एनकॉल कॉलेज, मायाबंदर कॉलेज, जितना भी कॉलेज है सभी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लेकिन ये सरकारी नौकरी का जो पोस्ट निकला है, इसमें आप लोगों का वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिला है उसको मान्यता नहीं दी जा रही है? नहीं दिया। हाँ, इनको हमारा एक्सपीरियंस को मान्यता नहीं दिया जा रहा है और कंसिडर नहीं कर रहा है इस लोग। देखिए, बहुत ही विडंबना की बात है, क्योंकि एक तो नौकरी नहीं मिलती है लोगों को, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से ही प्राप्त होती है, बहुत कम पोस्ट निकलते हैं। और जब ये नौकरी निकलती है और हमारे युवा जो हैं वो नौकरी के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो वहाँ पे एज एक्सपीरियंस जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उनको तवज्जो दिया जाता है। तो लोग अपने अपने पढ़ाई के अनुसार वे उसी फील्ड में जाके प्राइवेट में या डेली रेटेड में या गेस्ट लेक्चरर के टाइप में नौकरी करते हैं, ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले और वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको आगे जॉब जब अप्लाई करते हैं तो उनको काम आए। लेकिन अब इन भाइयों के साथ ऐसा हुआ है कि इनका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, इसको मान्यता ही नहीं दी जा रही है। विनोद जी, आपके हाथ में क्या है, थोड़ा इस बारे में बताइए प्लीज़। हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ओके। इसमें देखिए आप, इसमें लिखा है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट डॉक्टर मिलन कुमार कीर्तोनिया वॉज एंगेज एज अ रिसोर्स person, guest faculty in physical education department of this institution to deliver lectures and conduct practical for the UG classes, undergraduate classes from morning till evening on as and when required basis as per the details given। और इन्होंने अपना पूरा एकेडमिक सेशन जब उन्होंने काम किया है, ये इनको यहाँ पे 2016 से लेकर 2023 तक का यहाँ पर इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बताया गया है। और यही सर्टिफिकेट जो कीर्तोनिया जी शायद सोच रहे होंगे कि ये बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, क्योंकि हर जगह जब आप नौकरी मांगने जाते हो तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तभी लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं। मगर बहुत दुख के साथ ये बता रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अब इसको जब मान्यता नहीं दी जा रही है तो फिर इसका क्या फ़ायदा। इनको ये कहा जा रहा है कि इनके जो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर जो नौकरी की गई है उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। तो परेशान होकर इन लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया इनकी मदद करें। ऑलरेडी इनका 6-7 साल पढ़ाई के बाद में पार हो चुका है, एज लिमिट ज़्यादा है। ये जैसे एक भाई ने अभी कहा कि ये इनका आखिरी मौका है, और एक तो एज ओवर हो रहा है और ऊपर से इनके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसको काउंट नहीं किया जा रहा है, तो फिर इनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा। मेरिट लिस्ट में नाम आना तो लगभग असंभव सा हो जाएगा। तो इसी तकलीफ़ को इन्होंने हमारे माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर ज़रूर गौर करेगी, कोई ना कोई विकल्प ज़रूर निकालेगी जिससे इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये काउंट किया जाए, या प्रशासन के पास बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होंगे, तरीके होंगे जिससे इन लोगों को एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी शिक्षा विभाग और खासकर प्रशासन इन लोगों की समस्या को ध्यान देंगे और कोई ना कोई सकारात्मक राह निकालेंगे, ताकि इतने सालों से काम कर रहे लोगों के अनुभव को मान्यता मिले, जिससे इन्हें नौकरियां पाने में आसानी हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।